बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और मैथमेटिक्स मेरा एक जिसको कहना चाहिए कि महबूब सब्जेक्ट था। लेकिन अजीब बात है कि मुझे कॉलेज के ज़माने से, ये मैं 70s की बात कर रहा हूँ, मैं कोई कानून का तालिब इल्म कभी भी नहीं रहा, ना मैंने कानून पढ़ा है। लेकिन मुझे अदालतों में एक मेरा शौक़ था कि कोई बड़ा मुकदमा चल रहा होता था या कभी न कभार मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में जाके बैठ जाता था और मुकदमे सुनता था 3-3 4-4 घंटे। और फिर बाद में खैर जब मेरा ये चूँकि मेरा एक पैशन था, एक आइडियलिज़म था, एक मुल्क के जो हमारे हालात हैं, जो आइडियालॉजी है, एक नज़रिया है, तो वो एक मेरे अंदर एक रच बस गया था। और एक पाकिस्तान के साथ मेरी जो मोहब्बत है, मेरा ख्याल है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और इस मोहब्बत की वजह से जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा मकाम मेरे अंदर है, मैं उनको बड़े से बड़े बुज़ुर्गों को और बिल्कुल पैगंबरों के बाद जो कैटेगरी इंसानों की आती है, मैं इन दोनों अपने जो अकाबिर हैं उसमें जाकर शुमार करता हूँ। चुनाचे उस हवाले से हमारी अदालती जो है कार्रवाइयाँ हैं वो मेरी दिलचस्पी का बहस वैसे भी बन गई। आजकल हमारी अदालतों में घमसान का रन पड़ा हुआ है। एक हफ्ते में शहबाज शरीफ साहब की दूसरी दफ़ा ज़मानत मंजूर हुई है और जो अदालती निज़ाम है, अरशद मलिक जज मरहूम अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करे, उसके गुनाह माफ़ करे, जिसने नवाज शरीफ को सज़ा दी थी और जिसकी वीडियो 2005 में बनाई गई थी, जो कि बाद में आम हुई और उसको कंफ्यूज ये किया जाता है कि वीडियो शायद आजकल बनी है। तो वो सारा कुछ हमारे सामने आया और सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज थे कि हमारे सर में झुक गए हैं। फैसले जो करके किया है, जिसके बारे में खुद गवाही दी वीडियोज़ के अंदर, उन वीडियोज़ में उसने ये इतराफ़ किया है कि मैंने उस वीडियो के ब्लैकमेल होने पर ये नवाज शरीफ साहब के फैसले किए हैं। फिर उसके बाद बाकी भी चीज़ें हमेशा तश बाम होती रहती हैं। हर ज़बान ख़ास ज़द आम होती हैं कि दूर के माहौल जो है, पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, हम सारा दिन बैठते हैं, शाम को दोस्तों के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फिर बाहर आ जाती हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिस वजह से अंदर रखे गए, कसूर उनका सिर्फ यही है। पहला कसूर ये था कि भाई को वो अपने बयानिए के ऊपर मनवा क्यों नहीं सक रहे। हालांकि ये नहीं है कि कुछ ही माना नहीं गया, कुछ ना कुछ गुंजाइश निकालने की कोशिश होती रही पिछले 2-2.5-3 सालों में, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी शराइत के ऊपर जो हम कह रहे हैं, जिस तरीके से हमने एक अपने एक जिसको कहना चाहिए कि कुन फ़यकून कह के इमरान खान साहब को इक़्तिदार दे दिया है कि बस हो जा, और वो हो गया। इसी तरीके हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत और मरीम नवाज साहबा साथ ही हरफ गलत की तरह हो निकल जाएं और हो जाएं। तो इस कैफियत में शहबाज शरीफ साहब बेचारे जो हैं वो खामखा मारे गए हैं। मैं ये हकीकत समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर शहबाज शरीफ साहब की ध्यानदारी पे हरफ नहीं है। उनके बेटों ने क्या किया है, क्या नहीं किया, कारोबारी लोग हैं, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मेरे उसके बड़े में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और मैं हमेशा समझता हूँ कि अल्लाह ताला जब आपसे सियासत जैसा बड़ा काम ले रहा होता है और जब तारीख़ आपके बारे में सियासत के ऊपर आपकी कसौटी पर और उसकी एवेल्यूशन करी होती है, तो ये कारोबार ज़िमनी होते हैं। मैंने कई दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को भी ये बात कही है कि तारीख़ जो है मुखय्यर हजरात को याद नहीं रखती। तारीख़ बिल गेट को इसकी दौलत के बाद याद नहीं रखेगी, लेकिन तारीख़ जो है प्रेसिडेंट रेगन के दौर को भूलेगी, ना प्रेसिडेंट बुश के दौर को भूलेगी, ना ओबामा के दौर को भूलेगी, ना ट्रंप के दौर को भूलेगी, ना नवाज शरीफ साहब के दौर को भूलेगी, ना इमरान खान साहब के दौर को भूलेगी, ना गवर्नर गुलाम मोहम्मद के दौर को भूलेगी, ना सदर अयूब के दौर को भूलेगी। तारीख़ में ये शख्सियात अपनी अच्छाइयों या बुराइयों की वजह से अपना एक विलन के तौर पे या हीरो के तौर पे हमेशा हमेशा के महफूज हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला बहुत बड़ा आपसे काम लेता है। नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा बने तो मेरा ख्याल था कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है, या अल्लाह मियाँ बहुत बड़ा काम लेना चाहता है या ऐसी चीज़ है कि जो बड़ी एक आम चीज़ नहीं है। तो ये इस कैफियत में आपने जो है शहबाज शरीफ साहब को जब अंदर रखा तो सिवाय से कोई वजह नहीं थी कि वो उन लोगों की बातें जो है नवाज शरीफ साहब से ना मनवा सके। वगरना ये कौन नहीं जानता
कि शहबाज शरीफ साहब ने गैर मामूली तौर पे पाकिस्तान में एक ऐसा मकाम पैदा किया अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के हैसियत से। पंजाब के अंदर मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में इनके पाए का चीफ मिनिस्टर जो है कोई है तो सामने ला, और भी अच्छे होंगे, लेकिन इनके पाए का किस्मत बदल के रख दी पंजाब की। हमारे वसाइल थोड़े मत भूलें कि हम कोई अमीर कबीर मुल्क नहीं है, लेकिन उन वसाइल में और हर रमज़ान के ऊपर कीमतों के ऊपर किसी चीज़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और फिर उनके बाद क्या क्या तरक्याती काम कराया कि हर चीज़ में एक नाम था। पंजाब में एक बहुत बड़ा ना सिर्फ ये कि तब्दीली हुई, बल्कि एक गैर मामूली तरीके से पंजाब के अंदर काम हुए और एक चीफ मिनिस्टरशिप चलाई गई। आज उनकी ज़मानत हो गई है, अल्लाह ताला मुबारक करें। अब देखना यह है कि फिर अगली दफ़ा उनको कब जेल यात्रा होती है, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी पे गुस्सा जो है कम होने को आता नहीं है, और वो आज उन पर नैब ने नए मुकदमात खोल लिए हैं। तो वो जो बेशर्मी का निज़ाम नैब के हाथ से चल रहा है, जहाँ से वीडियो निकली थी जिसके ऊपर ना माफ़ी मांगी गई थी, ना तहकीकात कराई गई थी चेयरमैन की वीडियो की, और ना उसके बारे में कुछ शर्म की गई थी, तो वहाँ से अब शायद खाकान अब्बासी जैसे बंदे जो कि मेरा ख्याल है कि दूध के धुले हुए हैं और जिनकी शराफत और जिनके इस्तकामत जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक मिसाल है, और अकल दाने सब कुछ है। ठीक है, थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, पिछले दिन भी हो गए थे, और ये जज्बाती जो है ये बहुत ज़रूर इन्होंने चाहिए। हर बड़े आदमी को जो कि बहुत मुखलिस होता है वो जज्बाती ज़रूर होगा, जिसके अंदर खलास कूट कूट के भरा है। चुनाचे शायद खाकान अब्बासी भी नए खाते खोल रही है। साथ एक और घमसान का जंग जो है काजी फैज़ साहब का केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें भी आज हमने एक देखा है। जिक्र करने की तकलीफ दे है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, पहली बात तो यह है कि जी आजकल मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट है अब 16 जजेस हैं या 17 हैं, कुछ एक आध रिटायर भी हुए हैं, उनकी जगह नई अपॉइंटमेंट्स हुई या नहीं हुई। लेकिन आप ये देखें कि एक ही बंदे से मनी ट्रेल मांगी जा रही है जजेस से। इससे ये तय हुआ कि बाकी जजेस जो हैं वो मुस्तनद तरीके से, हर तरीके से वो बिल्कुल ऐसे साफ शफाफ हैं कि आप उनके ऊपर दो बातें नहीं कर सकते। होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, लेकिन पब्लिक की नज़र में हमारी जुडिशरी के अंदर काजी फायज ईसा एक आइकॉन है, कैरेक्टर है, एक किरदार है। ध्यानतदारी तो उनका एक छोटा सा शोबा है, जुर्रत और इंसाफ के ऊपर अपने आप को कायम रखना और आईन के तहत अपने आप को कंडक्ट करना, ये पाकिस्तान की तारीख में मेरे हाथों में 10 उंगली हैं। 70 71 साल की 73 साल की तारीख में अगर गिनना शुरू करूं तो शायद एक हाथ की उंगली पे भी पूरे जजेस पूरे ना हों जिनके अंदर काजी फायज ईसा का मकाम है। चुनाचे आज लीगल फर्टर्निटी अगर खड़ी हो गई है तो उसकी वजह काजी फायज ईसा का अपना एक कैरेक्टर है, एक किरदार है, जो कि जिसको छाननी के अंदर से गुजारा जा रहा है। उनकी फैमिली की जो बेहुरमती की जा रही है और किन से ब्रदर्स जजेस से, वो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है जो कल हामिद खान ने भी दलील ने कहा है कि उनके अंदर किसी तरीके से आईन और कानून इजाज़त ही नहीं देता था कि आप FBI को कहें कि काजी फायज ईसा के जिसको कहने चाहिए खाते जो 20 साल से खोले जाएं, और आपका आज FBI बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम ना करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती, क्योंकि ये तो हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वहाँ पे बंदयाल साहब का ये कहना, हम चाहते हैं कि जजों के बारे में लोग ये तासुल है कि हम कोई बहुत पवित्र हैं या बड़ी मुकद्दस गायें हैं, तो इसके लिए मिसाल काजी फायज ईसा ही होनी चाहिए थी। आफरीन, मैं अपने आप को आफरीन कर रहा हूँ। अब ये जो कुछ हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। अगर कार्रवाई सारी सामने आ जाती तो आम 20 करोड़ लोग 22 करोड़ लोग जान जाते कि इस मुल्क के अंदर किस तरह लूज एंड्स के साथ हमारा निज़ाम चल रहा है, जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि नहब की कार्रवाई क्यों नहीं कौमी नशरियाती इदारे पर नशर करते, कर ही नहीं सकते। राना सनाउल्लाह जैसे केस तो इन्होंने बने रहे हैं ना, जहाँ वो जिसको कहना है जान अल्लाह को देनी है, और कसम कुरान खा के राना सनाउल्लाह को हैरान करके पकड़वा के, और फिर अब
कल भी जिक्र किया है, गोलियाँ अबसार आलम को लग गई, किसी को अगवा कर लिया। चलो, हिलरी क्लिंटन ने शुक्र है हमने बता दिया कि दुनिया के अंदर कई जगहों पे रियासत के अंदर रियासत है, जैसा कि पाकिस्तान कि एक डीप स्टेट है। और डीप स्टेट कौन है? जो अक्सर रियासत के हुक्मरान है। चलाएं, कितने तक चलता है? आया ये दिल की गहराइयों से मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि ये लोग पाकिस्तान के साथ बदनीति से वारदात कर रहे हैं या जहालत की वजह से कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ कि हमारे लोग जिनको अल्लाह ताला ने इस इतने बड़े बड़े मकाम पे पहुँचाया है, इतना बाख्तियार बनाया है, वो बदनीति के साथ कोई काम कर रहे होंगे। यही मैं कह सकता हूँ कि अक्ल और समझ की कमी है, और वो अपनी अक्ल और समझ और जहालत के अंदर ये काम कर रहे हैं, जिससे मुल्क बर्बाद हो रहा है। और यही सुप्रीम कोर्ट में आज हमने तमाशा देखा है कि जजेस जो हैं, जो बाहमी जो है एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, और पूरी कौम तमाशा देख रही है। और मैं जिस दिन काजी फैज़ का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया, उस दिन से मैं टीवी प्रोग्राम में भी और अभी वीलॉग में पिछले कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि खुदा गवाह है कि काजी फैज़ ईसा का केस जो है पाकिस्तान की तारीख बदल के जाएगा। जैसे कि इफ्तिखार चौधरी साहब का निकालना जो है पाकिस्तान के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब करके गया। और साथ ही फिर जहांगीर तरीन खान जो है वो खम ठोके खड़े हैं। जहांगीर तरीन खान साहब ने मुलाकात के कोई अमकान पैदा हो गए हैं। मेरी उनके लिए एक ही गुजारिश है, ये मेरे इमरान खान साहब से नाचाकी हुई या जो परेशानी हुई, तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मुलाकात करूं। पहले तो मेरा ख्याल था कि ये मुलाकात तज़िया औकात होगी, फिर कई दोस्त पड़े, उन्होंने मुझे कहा ये मुलाकात आपको कर लेनी चाहिए। मैंने हामी भरी, लेकिन मैंने साथ एक पैगाम इमरान खान साहब को भिजवाया, और मैंने कहा था इमरान खान साहब, ये मैं जहांगीर तरीन खान साहब के लिए बता रहा हूँ, मैंने कहा आपने मुझसे मुलाकात करनी है तो तीसरा आदमी ना हो। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं अकेले में आप मुझे फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खुदा गवाह कि मुझे यकीन था कि वो मुलाकात मुलतवी कर देगा, लेकिन अकेले में मुलाकात नहीं करेगा कि इमरान खान साहब इंतहाई डरपोक इंसान है। डरपोक इंसान उस लिहाज से कि एहसास से जुर्म होता है, जब कोई वारदात बंदा करके फिर रहा होता है, जब आपने किसी के साथ किसी को बिट्रे किया हुआ होता है। उर्दू में इसका तर्जमा मुझे आज तक नहीं मिला बिट्रेयल का, कि आपने बिट्रेयल की होती है, आपने धोखा दिया हुआ होता है किसी करीब तरीन साथी को, किसी अजीज को, किसी के साथ आपने तोता चश्मी की हुई होती है। आप उसको अकेले में कभी नहीं मिलेंगे, आप मिल सकते ही नहीं है। होगा क्या कि जहांगीर तरीन खान साहब के चांद दोस्त जाएंगे, इमरान खान साहब 15-20 बंदे बुला लेंगे। मेरी फिर एक मुलाकात जो कि मेरे ना चाहते हुए और बोझल उसके साथ अब हुई थी, तो वहाँ पे पूरा एक मजमा बैठा था। और ये बात, इसके बारे में मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इमरान खान साहब के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वो किसी सूरत में भी इसके जहांगीर तरीन खान को फेस नहीं कर सकेंगे। वो माजिद खान की आंखों में आंखें डाल के फेस नहीं कर सकेंगे। ये ठीक है कि पब्लिक के अंदर उनका नैरेटिव चल जाता है, उन्होंने माजिद खान को निकाला तो पब्लिक ने कहा कि बहुत बड़ा काम किया है। लोगों को ज़्यादा क्रिकेट की समझ भी नहीं थी, और जितनी थी वो समझते थे कि ये उस वक्त ज़रा हीरो के मकाम पे थे। फिर उसके बाद जब मेरे साथ कुछ झगड़ा हुआ तो महदूद हल्के में हर एक ने यही सोचा कि कसूर मेरा ही होगा, क्योंकि इमरान खान साहब बड़ा आदमी है, पॉपुलर आदमी है। चुनाचे पब्लिक का परसेप्शन जो है वो उसको इन्जॉय कर रहे हैं। आज जहांगीर तरीन खान के साथ भी झगड़ा है तो पब्लिक की पॉपुलैरिटी इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन जो बिट्रेल एक ऐसे बंदे के जिसने 10 साल अपना जान, माल, खून, पसीना इसके लिए एक कर दिया, जहांगीर तरीन के साथ का कोई और बंदा है तो सामने लाए। इसके सियासत के दिमाग में जो कोर दिमाग है, जो कि गबी दिमाग है, जो कि मैं कहता हूं कि चिड़िया से कम उसका लेवल है सियासी, जहांगीर खान तरीन का ही दिमाग था जो इतना लेविशली इसको बगैर पैसों के अवेलेबल हुआ। मैं अभी जहाज़ों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन खान साहब शामिल बाद में हुए, और बुलेट प्रूफ गाड़ी कई महीने पहले उनके घर में 2011 में पहुंच जाती है। ये जहांगीर तरीन खान की कुर्बानी है। मेरे उनसे बहुत इख्तलाफ है, मेरे उनके बारे में आज भी रिजर्वेशन है, मैं हमेशा समझता हूँ। लेकिन जहांगीर तरीन खान साहब को ये बात सिर्फ इमरान खान साहब, तो चूँकि उन्होंने एक हमेशा मुफादाती काम किया है। वो कहते हैं ना, शेख साहब जन्नत में जाओगे तो दोज़ख में जाओगे। वो कहते हैं 4 आने का फ़ायदा जहाँ हुआ वहीं जाऊँगा।
तो इमरान खान साहब जो है इस मुफादात को हासिल करने के लिए वो दोज़ख को भी चूम के लेने पर तैयार हैं, और वो जन्नत को भी अगर मिल जाए इसी बहाने तो वो भी लेने पर तैयार हैं। चुनाचे क्राइसिस उनका से इमरान खान साहब का ये है कि उन्होंने उनके मुफादात में जब देखा कि जहांगीर तरीन खान को कुर्बान किया जा सकता है, उनकी मुफादाती सियासत में उन्होंने देखा कि कई कीमती साथी ज़ाया हो सकते हैं, उनका ये इशू नहीं था। वो तो एक नकद काम करने वाले आदमी थे, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसका भी एक अंजाम होता है, और यहाँ इमरान खान साहब उस अंजाम की दहलीज के ऊपर खड़े हैं। और आप देखेंगे कि ये अपने लवाहिकीन के साथ, अपने लाने वालों के साथ ये बुरे अंजाम की वो दहलीज अब टापने को है, और वो वक्त जो है इमरान खान के सर पर मुंडला रहा है। वमा अलैना इल्ला बलाग।